सांसों का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हम अपने जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी पहला कार्य करते हैं वह कार्य है सांस लेना। वैसे तो मैंने सांसों पर और भी वीडियो बनाया है जिससे आप अपने जीवन में विभिन्न बदलाव कर सकते हैं। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक ही आप जीवित हैं और तभी तक आपका महत्व है। सांसों के निकल जाने के बाद आपका अस्तित्व नहीं रहता है। क्या आपने कभी अपनी सांसों को जानने का प्रयास किया है या आपने कभी इसको समझा है? यदि आपका जवाब नहीं है तो आप भी उन 80% लोगों में शामिल हैं जो इस धरती पर जानवरों व कीड़ों मकोड़ों की तरह जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने इन सांसों को जानने को ही साधना बताया है। आपके सांसों से ही आपका जीवन शुरू होता है और सांसों पर ही आकर समाप्त हो जाता है। चलिए सांसों को समझने की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी अपनी सांसों को गिनने की कोशिश की है? यदि आप अपने श्वास पर ध्यान दें तो प्रत्येक परिस्थिति में आपके श्वासों की गति और उसका स्पंदन स्तर अलग अलग होता है और यही श्वास हमारे विचारों को प्रभावित करता है। यदि आप इस पर विचार करेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि आप अपने जीवन और अपने श्वासों पर इतना भी महत्व नहीं देते हैं जितना कि फालतू के वीडियो और रील्स देखने में आप दे देते हैं। आप जरा सोच के देखिए, आप अपने स्मार्टफोन के ज्यादातर फंक्शन को जानते हैं। यदि आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन क्या आप अपनी सांसों के बारे में जानते हैं जो कि आपके लिए और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सांसें खत्म होंगी तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं सांसों के विज्ञान को। हमारी सांसों में ही हमारे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। हमारे मन की भावनाओं के अनुरूप ही हमारे श्वास की लय बदल जाती है। महान तत्वदर्शी ये कहते हैं कि हमारी सांसें हमें गिनती से मिलती हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गिनती में मिली इन सांसों का उपयोग कैसे करना चाहिए? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। आपके सांसों का हर एक लय आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना प्रभाव डालता है। आपको बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हम सभी लोग यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि भावनाओं की प्रक्रिया में श्वास बदलती है। जब हम अत्यधिक घबरा जाते हैं तो हमारी सांसें उथली पुथली और अत्यधिक तेज हो जाती हैं। हमारे मन की भावनाएं जिस प्रकार की होती हैं वैसे ही हमारे सांसों की गति होती है। हालांकि जब हम खुश होते हैं, हम खुश को, दुख को और संवेदनाओं को महसूस तो करते हैं, परंतु उनके आपसी संबंध को हम नहीं जान पाते हैं। आपके अंदर जो फैलाव होता है उसको समझना ही ज्ञान है। आपके अंदर वह ज्ञान, वह फैलाव और सिकुड़ना ही चेतना का स्तर है, या यूं कहें कि जीवन का स्तर है या प्राण का अध्ययन है, और इसे ही लोग सांसों का आयुर्वेद का अध्ययन कहते हैं। यदि आप अपने सांसों को समझ लेते हैं तब आपके जीवन में आपके विचार से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी शेष नहीं रह जाएगी। अगर आप अपनी सांसों को समझ लेते हैं, सांसों के रहस्य को जान लेते हैं, उसके कार्यों को समझ लेते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं होगी। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हमारी सांस किस नाक से आती है और किस नाक से जाती है, हमें इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हम बस सांस लेते रहते हैं। हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं। असल में हमारे शरीर से 80% पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमारी सांसों से ही निकलती है और हमारी सांसों से ही सीधा अंदर चली जाती है, जबकि हम अपने फेफड़ों के 30% हिस्से का प्रयोग करते हैं। हम सभी 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेते हैं, और जब आप परेशान होते हैं तो आपकी यह श्वास 1 मिनट में 20 बार भी हो सकती है, और यदि आप अत्यधिक क्रोधित या चिंतित हैं तो यह 1 मिनट में 25 से 30 बार हो सकती है। इसके विपरीत यदि आप शांत और प्रसन्न रहते हैं तो 1 मिनट में 9 से 10 बार, और जब हम काम वासना में उतरते हैं तब हमारी सांसों की गति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको शांति और ध्यान से अपना जीवन जीना चाहिए। गहरे ध्यान की अवस्था में आपके सांसों की गति लंबी और गहरी हो जाती है, और मन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए सांस का लंबा होना अत्यंत आवश्यक है। इसे आप इस उदाहरण से समझिए। यदि आप किसी शिशु को देखें तो आपको आश्चर्य होगा
कि वे कितना संतुलित सांस लेते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट बाहर आता है और जब वे सांस छोड़ते हैं तो उनका पेट अंदर चला जाता है। परंतु यदि आप एक तनावग्रस्त और क्रोधित व्यक्ति को देखेंगे कि उसके साथ बिल्कुल इसके विपरीत होता है। हमारी सांसें हमारे और हमारे शरीर के बीच एक सेतु का काम करती हैं। अगर ये सेतु टूट जाए तो आपका जीवन वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपके शरीर का केंद्र कहाँ है, आपकी सांसें कहाँ से आती हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपका श्वास हमेशा केंद्र को ही जाता है। यदि आप अपने मन को श्वासों के उस केंद्र तक पहुँचा दें और वहाँ पर स्थिर रखना सीख जाते हैं तो आप अपने अंदर अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेंगे। तब आप अपने जीवन में हर एक रहस्य को जान पाएंगे। हम अपने जीवन में पर्याप्त सांस नहीं लेते हैं, जिसके कारण वह केंद्र तक नहीं पहुंच पाता। खासकर यदि हम आधुनिक समय में यानी आज के समय की बात करें तो हम कभी भी पर्याप्त सांस नहीं लेते हैं। यदि आप गहरी और पर्याप्त सांस लेने का प्रयास करें तो आप कभी क्रोध नहीं करेंगे और शांति से रहेंगे। आपका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर होगा। जो भी व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करता है वह अपने अंदर को जानने लगता है, और यदि आप उस केंद्र को जान लें, अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव जरूर आएगा। आज के समय में हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि हमारा अपनी सांसों के प्रति जरा भी ध्यान नहीं रहता। हमारा केंद्र कहीं खो सा गया है। हमें इस तरह से सांस लेना चाहिए जिससे कि वह हमारी नाभि तक पहुंच जाए। आप किसी बच्चे को देखो, जब बच्चा क्रोध करता है तो पूरी समग्रता के साथ क्रोध करता है। इससे आपको लगेगा कि वह क्रोधित है, लेकिन उस बच्चे का क्रोध भी हमें अच्छा लगता है, कितना मनमोहक लगता है। जब कोई समग्रता के साथ क्रोधित होता है तो उसके अंदर एक सौंदर्य से दिखाई देती है। लेकिन जब आप क्रोधित होते हैं तब आप कुरूप लगने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे को देखकर लोग डरने लगते हैं। बच्चा जब क्रोधित होता है तो उसके श्वास में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब आप क्रोधित होते हैं तब तुम्हारी सांसों में परिवर्तन आने लगता है और इसी कारण से आप कुरूप लगने लगते हैं। इसी स्थिति में आप अपने केंद्र से बिछड़ जाते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी सांसें उथली फुथली होने लगती हैं और यह सांस पेट तक कभी पहुंच नहीं पाता। जब हमारा सांस पेट तक ही नहीं पहुंचेगा तो नाभि केंद्र तक कैसे पहुंचेगा? क्या आप पेट तक सांस ले पाते हैं? यदि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का दर्द हो, मन अशांत और बेचैन हो, तब आप गहरा सांस लेने का प्रयास करिए। इसके लिए आप एक स्थान पर शांत होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए और लंबी और गहरी सांस लें। आपको यह ध्यान देना है कि आपकी सांसें नाभि तक पहुंच रही हों, और जब आप अपनी सांसों को गहराई तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप खुद ही यह महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव हुआ है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। इतना ही नहीं, श्वासों की शक्ति अद्भुत है। श्वासों का विज्ञान इतना गहरा और विस्तृत है कि इसके बारे में जितना भी बताया जाए वह कम है। सांसों की शक्ति, इसके रहस्य के बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं तो आप अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए और आपकी सांसें ही आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगी, जिससे कि आप अपने जीवन में अलौकिक शक्तियों का अनुभव करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।